जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। चलिए, मैं अभी अनिल सिन्हा जी के पास आता हूँ। अनिल सिन्हा जी, हम तो चर्चा कर रहे हैं विषय के ऊपर कि विकसित देश तो बन जाएंगे, लेकिन वो विकसित देश भी कैसा देश होगा जहां पे सिर्फ चारों ओर अपराध, अपराधी, ठग, मक्कार, चोर, लुटेरे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारे हर जगह वही हैं। राजनीति भी उनसे अछूती नहीं है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि वो सोने की लंका का मॉडल भी तो वही था। सब सुखी थे वहां पर, यानी कि कहने को वहां पर सब सुखी थे, पैसा धन धान्य तो बहुत था। तो क्या ऐसा भारत बनेगा जहां पे धन धान्य तो बहुत हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ चोर लुटेरे होंगे, बच्चियों की इज्जत लूट ली जाएगी, यौन शोषणकर्ता प्रश्रय पाएंगे राजनीतिज्ञों से ऊपर, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे, और साथ में पाश्विकता बर्बरता बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा भारत नहीं चाहिए जो सोने की लंका जैसा हो, जहां पे राक्षसी प्रवृत्तियां हो। ऐसा भारत चाहिए, भले ही गरीब हो, लेकिन नैतिकता हो, मूल्य हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, जबकि हम कह सके हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। फिलहाल तो ये बोलना भी दूभर हो गया। अनिल सिन्हा जी। नहीं नहीं, देखिए ये अच्छा आपने वो टॉपिक उठाया है और सही आपने आकलन किया है, लेकिन उसमें और ये जोड़ने लायक है कि विकसित जो भारत जो कह रहे हैं, सच में क्या विकसित भी है या नहीं, वो उस पर भी सवाल उठाना चाहिए। मैं उनके ही मानदंडों से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे मानदंडों से। आप ये जो नैतिकता और सामाजिकता, मानवीयता, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आउटकम है किसी भी सिस्टम के। ये नतीजे हैं, ये नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है वो, उसका चरित्र नहीं है, वो उसका आउटकम है। तो चरित्र जैसा है उसके हिसाब से ही आउटकम आएगा। जो है वो सच में विकास है क्या? इन्होंने कितने लोगों को, 80 करोड़ लोग ये पे राशन पे जी रहे हैं। कोरोना में आपने देखा कि किस तरह की कोलैप्स हो गई पूरी, मतलब सिलेंडर लेकर के। सोचिए कि देश में, इससे मैं आपको सहमत हूँ, मतलब आप भी सहमत होंगे मेरे से, कि देश में जो इन बौद्धिक विमर्श है, या जो ये क्या कहते हैं बुद्धिजीवियों का है, मतलब जो भी अभिव्यक्ति जिसको आप कहते हैं कि लेखन है, साहित्य है, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सच्चाई। मतलब आप डिक्लाइन जो आप बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया, ये नहीं, ये चारों तरफ डिक्लाइन हुआ है। और ये डिक्लाइन ऐसा है कि आप सोचिए कि किसी भी मुल्क में अगर कांधे पर सिलेंडर ले जाने वाले तस्वीरें होंगी, तो उसकी अभिव्यक्ति आपको साहित्य और कविताओं में दिखेगी, कहीं कहीं दिखा नहीं हमको। मतलब फेसबुक वगैरह पर कुछ लोगों को छोड़ के इसके अलावा आपको दिखता नहीं। तो कल्चरल जो आप सांस्कृतिक जिस मतलब पराभव या जिसके पतन की बात आप कर रहे हैं, वो पतन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वाला, मतलब अपराध हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार, इसमें सिर्फ परिलक्षित नहीं होता है। ओवरऑल नैतिक पतन हो चुका है समाज का। और जो इसका जो मुखर वर्ग है, जो अभी पिछले दिनों जो इकोनॉमी बनी है उसका फायदा लेने वाला है, जो उसका मुख्य लाभार्थी है, वो एकदम उसका भी पतन दिखता है। आपको सोचिए ना कि मान लिया बंगाल का अकाल है, या ऐसी ऐसी विभीषिकाएं आई हैं, तो उस पर आपको मिल जाएंगे दर्जनों लेखन मिल जाएंगे। बाद में फिल्में बहुत समय तक बंगाल के अकाल पर जो है, सत्यजीत रे ने, हमको लगता है कई साल बाद वो फिल्म बनाई। आपको वो दिखाई देगा, ऋत्विक घटक की फिल्मों में दिखाई देगा, बांग्ला उपन्यासों में दिखाई देगा, बांग्ला बाकी बाकी जगह भी आपको दिखाई देंगे। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कंधे पर लेकर के सिलेंडर जा रहा है, मुंह में। मुझको तस्वीरें जब याद आती है कि मुंह में फूंक करके अपने पति की प्राण रक्षा की कोशिश कर रही है, और वो पति उसके सामने दम तोड़ता है। ये सारा कुछ आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं वो किस चीज का द्योतक है? वो एक बहुत बड़े भी ये का द्योतक है, पतन का। और उस पतन को प्रिजाइड ओवर कर रहा है ये रेजिम, जिसकी चर्चा अभी हमारी अनुमा जी करके गई है, कि वो जो है आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व में ये कर रहा है। और लोगों ने पहचानने में गलती की, और अभी भी आज आपने उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री का जो आया है, उसमें लग रहा है क्या
कि वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, किसी मठ का मठाधीश हो, मतलब सन्यासी हो। अगर सन्यास लेना था तो भरथरी का उदाहरण लेते ना, भरथरी का उदाहरण लेते, छोड़ करके चले जाते, वैरागी बन जाते। लेकिन इसके जरिए सत्ता पाना चाहते हो, और झूठ जो है, ये जो झूठ जो है, पोस्ट ट्रुथ जिसको अभी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो जो मिथ्या का बोलबाला है, इसी के खिलाफ तो शंकराचार्य और सब लोगों ने लड़ा। अभिनव गुप्त से लेकर के सब लोगों ने, ये जो है हमारा बुद्ध से लेकर के जैन, महावीर, सबका वो जो है उसी के खिलाफ लड़ा ना, कि जो जगत को समझने में जो मिथ्या कर रहे हैं लोग, या जो मिथ्या है, उस मिथ्या के खिलाफ ही तो लड़ना है। लेकिन ये जो है सो मिथ्या को सच बता रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं है ये इसके खिलाफ करने की। तो वो जो है, आप उसको सिर्फ उसमें मत देखिए। जो अभी देखिए कि 93% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, और वो जो है उनको नोटबंदी के बाद धकेल दिया। क्यों किया ऐसा? इसीलिए किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर देना है, कॉर्पोरेट के हाथ में सारा तेल बनाने से लेकर के अचार बनाने तक का काम जो है दे देना है, और जो गरीब जो सब्जी बेचने वाले से लेकर के सबका काम वो मल्टीनेशनल कंपनी को सौंपना है। एक ग्रेट कंस्पिरेसी के में हम लोग जी रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये आपने सही समय पर सही टॉपिक उठाया है। ये रावण राज्य जो आपने कहा है, सच में वो रावण राज्य है, और एकदम मिलता है कि सोने की लंका, मतलब कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 83 करोड़ लोग जो है वो जो है खा रहे हैं अनाज, और वो भी उनका कितना उनका कुपोषण है उसके बारे में फाओ का जो है ये आ चुके हैं, आंकड़े आ गए हैं कि 74% जो आदमी है, 74% हिंदुस्तान का आदमी, और ये शख्स आराम से क्या कहते हैं राम मंदिर का उद्घाटन में बैठ रहा है और सन्यासी का पोज कर रहा है, और इसके बारे में किसी बौद्धिक और किसी को कुछ लग नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है हम लोग कहाँ पतन के मतलब जिसको आप कहते हैं रसातल में जाना, वहां पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अगर कुछ लोग अगर इसको जगाएं कि इससे निकलने के लिए अलग जगह, तो इसकी ये करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जी, दूसरे चक्र में आता हूँ, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे मीनू जी।